Hello students, let's start a new chapter, Clothes We Wear, chapter number 3. In this chapter, we are going to learn about why do we wear clothes, where do clothes come from, taking care of clothes, clothes for different seasons, and special clothes. Starting the warm-up exercise, find out the names of some people who are involved in making and selling of clothes. यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड दे रखा है। यहाँ पर आपको उन लोगों के नाम ढूंढने हैं और मार्क करने हैं जो कि क्लॉथ को बनाने और बेचने में काम आते हैं। जैसे फर्स्ट है टेलर। बाद हम और जो क्लॉथ को बनाने में काम आते हैं, दूसरा हो गया वीवर, शॉपकीपर, ये कुछ लोग हैं जो क्लॉथ को बनाने और बेचने में काम आते हैं। स्टार्टिंग द चैप्टर, व्हाई डू वी वेयर क्लॉथ्स? क्लॉथ्स आर आवर सेकंड बेसिक नीड। क्लॉथ्स हमारी दूसरी मूल जरूरत है। क्लॉथ्स कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड वेदर। क्लॉथ से हम अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इससे बारिश से, गर्मी से और ठंड से। क्लॉथ्स कीप अस क्लीन एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स अराउंड अस। क्लॉथ से हम साफ रहते हैं क्योंकि ये हमें मिट्टी और डस्ट से बचाता है, मिट्टी और गंदगी से बचाता है। Did you know early men used to wear leaves and skins of animals to protect themselves from heat, cold and rain? जो पुराने समय में जो पुराने लोग थे, अर्ली मैन थे, जब तक दुनिया पूरी तरह नहीं बसी थी, तब जो वो लोग थे वो क्या पहनते थे? लीव्स, पेड़ों के पत्ते या जानवरों की स्किन को वो पहनते थे अपने आप को गर्मी से, ठंड से और बारिश से बचाने के लिए। Clothes for different seasons. As we know that India has many different seasons throughout the year. जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में कई तरह के मौसम होते हैं एक साल में, मौसम चेंज होते हैं एक साल में। Thus people wear different types of clothes in different seasons, और इसलिए लोग अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके के क्लॉथ्स पहनते हैं। क्लॉथ्स फॉर समर सीजन। समर सीजन में लोग कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं? वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन। समर सीजन में हम सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दे कीप आवर बॉडी कूल। ये हमारी बॉडी को ठंडा रखती है। दे सेव अस फ्रॉम द हॉट सन रेज, और ये सूरज की गर्म रेज से, सूरज की गर्म किरणों से हमें बचाती है। क्लॉथ्स फॉर रेनी सीजन। रेनकोट एंड गम बूट्स इन रेनी सीजन। रेनी सीजन जो बरसात का मौसम होता है, मानसून का मौसम होता है, उसमें हमें रेनकोट और गम बूट्स पहनने चाहिए। इससे वो हमें बारिश के पानी से बचाती है। ये कीप अस ड्राई, और उससे हमें सूखा रहने में भी मदद मिलती है। क्लॉथ्स फॉर विंटर सीजन। वी शुड वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। दे कीप आवर बॉडी वार्म। दे सेव अस फ्रॉम कोल्ड। वूलन क्लॉथ्स पहनने चाहिए हमें ठंड के मौसम में, इससे हमारी बॉडी गर्म रहती है और ये हमें ठंड से भी बचाते हैं। एक्टिविटी टाइम। व्हाई डू वी यूज डिफरेंट क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन? इसमें आपको बताना है कि हमें अलग अलग तरीके के कपड़े क्यों पहनने होते हैं या क्यों चाहिए होते हैं अलग अलग सीजन या मौसम में। वेयर डू क्लॉथ्स कम फ्रॉम? अब क्लॉथ्स कहाँ से आते हैं? वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट क्लॉथ्स, बट नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वेयर क्लॉथ्स रियली कम फ्रॉम। हमने अलग अलग क्लॉथ्स के बारे में जाना, पर अब हमें ये जानना है कि ये क्लॉथ्स आते कैसे हैं, ये कपड़े बनते कैसे हैं और हम तक कैसे पहुंचते हैं। Imagine when we touch our clothes, we feel that they are very different from each other. हम जब अपने कपड़ों को छूते हैं तो हमें पता चलता है कि एक कपड़ा दूसरे से कितना अलग है। Different clothes are made from different materials. अलग अलग मटेरियल से अलग अलग क्लॉथ्स बनते हैं। Some materials are soft while some are rough. कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और कुछ मटेरियल्स रफ होते हैं। Did you know the word jeans come from the cotton pants worn by jeans, the local term of Jinao sailors? जो जीन्स वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? जीन्स से। जो जो जिनाओ के सेलर्स जो शिप चलाते थे वो लोग
जो पैंट पहनते थे उनको वो जीन्स कहते थे, उससे ये वर्ड जीन्स ओरिजिनेट हुआ है। लेट्स कम टू नो हाउ दीज क्लॉथ्स आर मेड। कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन दैट इज प्लग्ड फ्रॉम द कॉटन पॉड्स ऑफ द प्लांट। सूती कपड़े कॉटन से बनते हैं, रुई से बनते हैं, जो कि रुई का जो पौधा होता है उसमें छोटे छोटे रुई के पॉड्स होते हैं, उनको प्लग किया जाता है उस पौधे में से और उससे धागे बनते हैं। देन द कॉटन इज स्पन इनटू थ्रेड्स। उस रुई से धागे बनते हैं। देन द थ्रेड्स आर वूवन एंड डाइड विद डिफरेंट कलर्स। फिर इन धागों को बुना जाता है और अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है। द टेलर बाइज द थ्रेड्स एंड स्टिचेस द क्लॉथ्स। जो टेलर है वो इन थ्रेड्स को खरीदता है और कपड़े सिलता है। When the cloths are stitched, they send them to the market for selling. और जब क्लॉथ्स बन जाते हैं तो उन्हें बाजार में बेचने के लिए लाया जाता है। Then we buy these cloths and wear them. फिर इन क्लॉथ्स को हम बाजार से खरीदते हैं और पहनते हैं। Here we will need to know that how the woolen cloths are made. गर्म कपड़े कैसे बनते हैं? The woolen cloths are made from wool that we get from the sheep. जो वूल हमें भेड़ से मिलती है उससे वूलन क्लॉथ्स, उससे गर्म कपड़े बनते हैं। द शीप आर रेयर्ड फॉर वूल। शीप को पाला पोसा जाता है वूल के लिए, जिससे ऊन इकट्ठी हो सके। देन द वूल इज स्पन इनटू थ्रेड्स एंड डाइड विद डिफरेंट कलर्स। और फिर इसी ऊन को धागों में बांधा जाता है और उसे धागों में बुना जाता है और उसे फिर अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है। देन द पीपल बाय द वूलन थ्रेड्स एंड निट क्लॉथ्स विद नीडल्स और इन लूम्स। लोग उन वूलन थ्रेड्स को खरीदते हैं और उससे कपड़े बुनते हैं। देन वी वियर देम। और फिर हम पहनते हैं। इट टेक्स अ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ। द सिल्कवॉर्म स्पिन अ cocoon अराउंड itself with this thread. The thread which makes the cocoon is called silk. अब सिल्क का कपड़ा कैसे बनता है? एक सिल्कवॉर्म होता है, वो अपने मुंह से एक बहुत चिपचिपा थ्रेड बनाता है, जिससे वो अपने चारों तरफ एक कोकून बुन लेता है। उस थ्रेड को जो कि कोकून बनाता है उससे सिल्क बनती है। स्पेशल क्लॉथ्स। सम पीपल वेयर सेम काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स डेली। स्पेशल क्लॉथ्स। सम पीपल वेयर सेम काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स डेली। कुछ लोग एक ही तरीके के कपड़े रोज पहनते हैं। दिस इज देयर यूनिफॉर्म। उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म्स आर द स्पेशल क्लॉथ्स दैट आर worn at particular places like in school or at work places. यूनिफॉर्म एक स्पेशल क्लॉथ होती है जो कि कुछ खास जगहों पे ही पहनी जाती है, जैसे आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते होंगे या वर्क प्लेसेस पे भी एक यूनिफॉर्म होती है। स्पेशल पीपल लाइक गार्ड्स, डॉक्टर, पुलिसमैन, नर्स एंड मैनी मोर वियर यूनिफॉर्म। खास लोग जैसे गार्ड, डॉक्टर, पुलिसमैन, नर्स, इन सब की भी एक यूनिफॉर्म होती है। On special occasions such as weddings, festivals, birthday parties, etc., we wear colorful and fancy clothes. जब कुछ स्पेशल ओकेजन्स होती है जैसे शादी, त्योहार या बर्थडे पार्टीज, वहां पर हम स्पेशल क्लॉथ्स पहनते हैं। Such clothes are called party wear clothes. और उन क्लॉथ्स को हम पार्टी वेयर क्लॉथ्स कहते हैं। Taking care of clothes, we should keep our clothes clean and tidy. हमें अपने क्लॉथ्स हमेशा साफ सुथरे रखने चाहिए। वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स। हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। वियरिंग क्लीन क्लॉथ्स लुक अस स्मार्ट। अच्छे कपड़े पहनने से, साफ कपड़े पहनने से हम स्मार्ट दिखते हैं। वी शुड गो टू स्कूल इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। हमें स्कूल अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म, साफ सुथरी यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। वर्ड मीनिंग। रेनकोट, अ कोट worn over the clothes to keep us dry. रेनकोट मानसून के सीजन में पहना जाता है, जिसे हम कपड़ों के ऊपर पहनते हैं जिससे कि बारिश का पानी हमें गीला ना कर सके। यूनिफॉर्म, अ स्पेशल क्लॉथ worn at particular places like school, work, etc. यूनिफॉर्म एक स्पेशल क्लॉथ होते हैं, स्पेशल कपड़े होते हैं जो कि हम पर्टिकुलर जगह पे ही पहनते हैं, जैसे स्कूल या किसी जहाँ पर काम करते हैं वहां पर। चैप्टर रिकॉल। क्लॉथ्स आर नीड आफ्टर फूड। क्लॉथ्स हमारी फूड के बाद दूसरी मूल जरूरत है। वी वियर रेनकोट एंड गम बूट्स इन रेनी सीजन। हम रेनकोट और गम बूट्स मानसून के सीजन में या बरसात के सीजन में पहनते हैं। वूलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म।
गर्म कपड़ों से हमारी बॉडी गर्म रहती है, उन्हीं कपड़ों से हमारी बॉडी गर्म रहती है। डिफरेंट क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग क्लॉथ्स अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं। द थ्रेड विच इज मेड फ्रॉम द कुकून इज कॉल्ड सिल्क, कुकून से जो धागा बनता है उसे सिल्क कहते हैं। स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, टेस्ट योर सेल्फ, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट, ओएमआर शीट में आपको पेंसिल से सही ऑप्शन पे डार्क करना है। वूलन क्लॉथ्स कीप्स आवर बॉडी, वूलन क्लॉथ से हमारी बॉडी क्या रहती है, वार्म, वेट, ह्यूमिड या कूल, उन्हीं कपड़ों से हमारी बॉडी वार्म रहती है। वी नीड डैश टू कवर अवर बॉडी, हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, लीव्स, क्लॉथ्स, सैंड और नैपकिन्स, हमें क्लॉथ्स की जरूरत होती है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। वी शुड वियर डैश क्लॉथ्स इन मानसून, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए मानसून में, वूलन, कॉटन, प्लास्टिक और नन ऑफ दीज, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हम मार्क करेंगे यहाँ पे नन ऑफ दीज। वी गेट सिल्क फ्रॉम, हमें सिल्क किससे मिलता है, अर्थवॉर्म, शीप, स्नेक और सिल्क वॉर्म, हमें सिल्क सिल्क वॉर्म से मिलता है। Coming on to filling the blanks. Filling the blanks with the words given in clue box. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इसकी हेल्प से आपको ये ब्लैंक्स पूरे करने हैं। रेनकोट कीप अस, रेनकोट से हम क्या रहते हैं, रेनकोट से हम ड्राई रहते हैं, रेनकोट से हम बारिश के पानी से गीले नहीं होते। वी वियर यूनिफॉर्म्स एट, हम यूनिफॉर्म्स कहाँ पहनते हैं, हम यूनिफॉर्म्स स्कूल में पहनते हैं। डिफरेंट पीपल वियर डिफरेंट क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू देयर, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के क्लॉथ्स पहनते हैं अपने चॉइसेस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से। दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से क्या मिलता है, सिल्क वॉर्म से, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलती है। द वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम, वूलन क्लॉथ्स किससे बनते हैं, वूलन क्लॉथ वूल से बनते हैं, ऊन से बनते हैं। अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं, इसको आपको अनजम्बल करके यहाँ पर लिखना है। पहला वर्ड है कॉटन क्लॉथ्स, सेकंड वन इज वूलन क्लॉथ्स, थर्ड इज रेनकोट, फोर्थ इज यूनिफॉर्म एंड फिफ्थ इज गम बूट्स। पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स, हम क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, हम क्लॉथ्स इसलिए पहनते हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। What kind of clothes do you wear in summer? समर में आप कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं, गर्मी में कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स हम गर्मी में पहनते हैं, सूती कपड़े हम गर्मी में पहनते हैं। What is an uniform? एक यूनिफॉर्म क्या होती है, क्लॉथ्स that are wear at special places like school and workplace, उनको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, that is called uniform. Why do we wear colorful dresses? हम कलरफुल ड्रेसेस क्यों पहनते हैं, हम कलरफुल ड्रेसेस जब हम स्पेशल ओकेशंस पे पहनते हैं, लाइक वेडिंग, बर्थडे पार्टीज और फेस्टिवल्स, तब हम कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। This is the last question of the chapter. Thank you for watching.